अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो व्लॉग है ये उस वाले व्लॉग का पार्ट है जो उस दिन मैंने शेयर किया था बारबेक्यू, और जिस दिन हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। तो ये उसी व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसलिए उसके बाद ये हुआ कि मुझे क्लिप्स ही नहीं मिल रहे थे। सारे क्लिप्स मेरे गायब हो गए यहाँ वहाँ। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है ना इकट्ठी, और रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। तो सारे क्लिप्स मिक्स हो जाते हैं इधर-उधर और कुछ मिल नहीं रहा था, और बस आज फाइनली जो है वो मैंने इकट्ठा कर लिया सब कुछ। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे लंच की तैयारी कर रहे थे हम, जिसके लिए मैं बना रही हूँ सैलेड। इसको आप पास्ता सैलेड कह सकते हैं या फिर कोई भी नाम दे दें, क्योंकि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैक्रोनी वगैरह सब कुछ जाता है। मीन्स कि आपके घर में जो कुछ भी अवेलेबल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो चलिए भई आप डाल दें। बहुत ही ईज़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी, जो कुछ भी अवेलेबल है आपके साथ, बीन्स वगैरह हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैक्रोनी कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट कटिंग ले लिया था, इसको भी मैं कट कर रही हूँ। अगर तो आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का टेस्ट आता है उनसे। तो अगर तो अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रूटिन भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रूटिन ले लिया था, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे अब चीज़ें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें मैक्रोनी डाली थी बॉयल करके, उसके बाद इसमें हमने चने डाले हैं बॉयल किए हुए। साथ में वेजिटेबल्स में मैंने डाली है जी कैबेज, कैप्सिकम, खीरा और गाजर। ये चारों चीज़ें हमने छोटी-छोटी बारीक कट करके डाल लेनी है। उसके बाद हमने इसमें एक मिक्स फ्रूट का टिन डाल दिया था। साथ में एप्पल्स ऐड करूँगी, और साथ-साथ यहाँ पे बन रहा है जी चिकन कौरमा बना रही थी मैं, जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया था। और अब प्याज ब्राउन हो चुकी है, और अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करना है पहले प्याज के साथ, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए, थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए चिकन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 एप्पल्स ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे मैं, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और इस वजह से जो ज़्यादा बन रहा था। अब इसकी बना लेते हैं जी सॉस, जो कि मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे टेस्ट आता है सैलेड का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें तो ऑप्शनल है, जो आपको पसंद है नहीं पसंद आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये वाली सॉस आप बनाएंगे ना तो इसका बहुत ही मज़ेदार और अमेज़िंग किस्म का टेस्ट आता है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली थी, आप कोई भी ऑल पर्पज़ की मैंने ली है, फ्रेश क्रीम ले लें। तो यहाँ पे 2 डब्बे मैंने ये वाले डाल दिए हैं। उसके साथ इसमें तकरीबन हाफ़ पैकेट मैक्रोनी का मेयोनीज़ का चला गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे थे इस वजह से, तो सॉस भी ज़्यादा बना रहे, तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने इसमें मेयोनीज़ का डाल दिया। उसके बाद इसमें जाएगी जी केचअप, और साथ में अच्छा, ये मैंने चीनी डाल दिया इसमें 1/3 कप तकरीबन चीनी डाल दी है। और उसके बाद इसमें केचअप जाएगी, चिली सॉस जाएगी, थोड़ा-सा सिरका जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने मिक्स कर लेना है अच्छे से, और ये जो हमारी ड्रेसिंग है सैलेड की वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। लाइट सा जो है वो थोड़ा स्पाइसी भी इसमें आ रहा होता है। उसके बाद इसमें खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मज़ेदार। तो ये आप बना सकते हैं किसी भी, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बनता है। कभी भी गैदरिंग होती है, कोई पार्टी दावत कुछ भी होती है तो मोस्टली ये होता है कि चलें भाई सैलेड बना लेते हैं, क्योंकि सभी को बहुत पसंद है ये वाला सैलेड। तो अच्छा, इसमें मैंने अब तकरीबन 4-5 चम्मच करीबन केचप की डाल दी है, चिली सॉस डाल दिया थोड़ा सा, और सिरका डाला है थोड़ा सा। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खटास नहीं पसंद होती कई लोगों को, तो बस उस हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा-सा डाला है कि जस्ट थोड़ा-सा खट्टा-मीठा टेस्ट जो है ना वो होना चाहिए। बस साथ-साथ मैं चिकन को भी देख रही थी, फ्राई हो चुका था ये, अच्छे से इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी इसी के अंदर डाल के ना मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं सभी, और जो ग्रीन चिलीज़ है ना वो कट करके डालने का फ़ायदा नहीं है, बच्चे खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने कहा उनका फ्लेवर जो है ना उसका वो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इतने अदरक लहसुन के साथ ही ना उनको ब्लेंड कर लिया था। तो बस इसको थोड़ा-सा और मज़ीद फ्राई करेंगे, और इधर सॉस रेडी हो चुकी है, और इसमें मैंने डाल दिया जी थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा-सा इसमें हम नमक भी डालेंगे।
और स्पाइसेस के लिए मतलब मैंने थोड़ी सी ना कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाली थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं हल्का सा स्पाइस तो आप डाल दें, अगर नहीं करते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल दिया था तकरीबन 1 टीस्पून नमक। बस अब इसको मिक्स करेंगे और सॉस जो है ये हमारी रेडी है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपने चेक कर लेनी है कि अगर तो बहुत ज़्यादा थिक हो तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क ऐड करके तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो बस यहाँ पे सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके थे और अब इसमें जो मैंने सॉस बनाई थी वो भी हम डाल देंगे। तो इसको ना थोड़ा-सा अभी मैंने थिक रखा है इस वजह से कि जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो बाकी जो भी सारी चीज़ों का वो एक लिक्विड सा होता है, वो मिक्स हो के तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ठीक हो जाएगी। तो सॉस को ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब जैसे मिक्स होंगी ना चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली पानी वगैरह छोड़ेंगी। जैसे कि फ्रूटीन हमने डाला था तो उसमें भी थोड़ा बहुत लिक्विड होता है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको ना फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जितना अच्छा ठंडा होगा इतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये वाली रेसिपी जो है वो मैं पहले भी बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, और भी डिफरेंट टाइप के सैलेड्स वगैरह, तो अगर आप चाहें तो जाके विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे बस चिकन जो है वो अच्छे से भून लिया था, मसाले वगैरह हमने डाल दिए थे, सभी घर के मसाले जो होते हैं बेसिक वो डाले थे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर का इसमें ऐड कर दिया था फ्लेवर के लिए। तो बस इसकी अच्छी से भुनाई कर लिया। उसके बाद मैंने टोमेटोज़ ले लिए थे, उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया था, प्यूरी कर लिया था ताकि जो है ना एक बहुत ही क्रीमी सा और जो स्मूथ सी ग्रेवी वाली लुक होती है ना वो चाहिए। तो टोमेटोज़ जब हम ऐसे कट करके डालते हैं ना तो वो अच्छे से जो है वो उसमें मिक्स नहीं होते, थोड़े दिख रहे होते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। स्पेशली कौरमा या कढ़ाई वगैरह में तो इस तरह अच्छे नहीं लगते। बस अभी मैंने टोमेटोज़ डाल दिए, अब इसको थोड़ा-सा और भून लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने ना जो घर के मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह वो डाला था, और साथ में थोड़ा-सा मेरे पास पड़ा हुआ था कोरमा मसाला, तो फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए थोड़ा-सा मैंने वो डाला था इसमें। तो बस इसको अच्छे से हमने भून लेना। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे दही। अब इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी दही भी डाल दी थी और बस इसको अच्छे से हमने भून लेना। उसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना इसको बस कुक करने के लिए रख देंगे ताकि चिकन भी गल जाए। और हमें थोड़ा-सा ग्रेवी वाला चाहिए था क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना वो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि जो है ना थोड़ी-सी ग्रेवी जो है वो पसंद करते हैं सब। तो बस ये सैलेड देखें, इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी है, बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही रिच और बहुत ही खट्टा-मीठा मज़ेदार सा ये सैलेड बेहतरीन तैयार हो गया था हमारा। अब इसको हमने इस वाले बाउल में डाल के तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। I can hear the demons. तो बस सैलेड मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और साथ में अब कौरमा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ग्रेवी कितनी होनी चाहिए, और इसको मैं थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दिया और ताकि थोड़ा सी और थिक हो जाए। उसके साथ मैंने अदरक और हरी मिर्चें और धनिया वगैरह रेडी कर लिया था इसके ऊपर डालने के लिए। रोटियां को हमने बाहर से ऑर्डर कर दी थी। और बस ये था हमारा आज बस ये था हमारा लंच, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और उसके बाद हम सब मिलके करेंगे लंच। तो बस यही था आज का व्लॉग, आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया। हैव वी हैड अ लॉट्स ऑफ फन, और बहुत मौज मस्ती की, बच्चों ने इंजॉय किया स्पेशली बहुत ज़्यादा। और अक्सर ये होता है ना कि गेस्ट आए होते हैं ना तो वो आपको फ़ील करवा रहे होते हैं एक दैट काइंड ऑफ गेस्ट जो होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारे यहाँ थैंक गॉड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी मतलब कि आंटी लोग जब भी आते हैं, गेस्ट आते हैं या मैं भी जाती हूँ, तो हम लोग आपस में मिलकर एक फैमिली की तरह एडजस्ट करते हैं। मिल के हम कुकिंग भी कर रहे होते हैं, मिल के हम सारे काम भी करते हैं। कभी भी एक दूसरे को एक वो वाली फ़ील नहीं करवाई कि हम गेस्ट हैं और अगले बंदे को एक फ़ील करवाना। सो बस यहाँ पे मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, बच्चियाँ मेरे साथ जो है वो कटिंग वगैरह करवा रही थी, साथ साथ हम गपशप लगा रहे थे। तो मिलजुल के जो है ना बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग और सपोर्टिव टाइप के जो
गेस्ट होते हैं ना वो थे हमारे बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा। तो बस इसको जो मैंने डिश आउट कर लिया, इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी हरी मिर्चें और धनिया और जिंजर मैंने कट करके रखी थी ये डाल दूँ। तो इसकी ये थी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, कि सबको काफ़ी पसंद आया। और बस सैलेड भी हमारा बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ट्राई कर सकते हैं उस रेसिपी को। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।